5 दिवसीय श्री कृष्ण गुरुकुल शिक्षा यात्रा मथुरा से उज्जैन तक निकाली गई। श्री कृष्ण गुरुकुल शिक्षा यात्रा भगवान श्री कृष्ण के उस मार्ग का अनुसरण करती है जिस पर वे द्वापर युग में कंस का वध करने के बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए मथुरा से उज्जैन आए थे। इस मार्ग में जयपुर, कोटा, झालावाड़, रणथंभौर और आगर जैसे स्थान शामिल हैं। यात्रा गुरुवार को उज्जैन में प्रवेश कर शिक्षा यात्रा, तीर्थ पुरोहित महासंघ, धर्म यात्रा महासंघ व विश्व हिंदू परिषद के संयोजन से गुरुवार को उज्जैन के सांदीपनि आश्रम पर समाप्त हुई। इस धर्म सभा आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली जुड़कर सभा को संबोधित किया। इसमें साधु संत मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व हिंदू परिषद और सरकार के सभी संकल्प पूरे हो रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में मथुरा में भगवान गोपाल कृष्ण के आनंद का अनुभव होगा, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। सरकार के माध्यम से जो संकल्प लिए गए वे पूरे हुए। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले लोग मजाक बनाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब तारीख भी बता दी और मंदिर भी बन गया। धारा 370 हटाने का जिक्र किया गया और घोषणा की सरकार की श्री कृष्ण की यात्रा मार्ग पर तीर्थ स्थल बनाएगी। धर्मसभा में राज्यसभा सांसद उमेश नाथ जी महाराज सहित बड़ी संख्या में साधु संत व यात्रा के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन यात्रा संयोजक सुरेंद्र चतुर्वेदी ने किया। सारे इस अवसर पर अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, मैं याद करना चाहूंगा कि भगवान वापस जब यहाँ पढ़ने आए तब सांदीपनि जी का आश्रम उनको शिक्षा, तो ये वाकई अवंतिका अद्वितीय नगरी और ये बाबा महाकाल की नगरी। वो चाहते तो सत्ताधीश होकर के वो शासन चलाते, लेकिन शिक्षा की महत्ता क्या है ये उनने उस काल में स्थापित की। और लगभग कहते ऐसा है, जानकारी तो आप सब विद्वान बताएंगे कि 11-12 कि धर्म यात्रा महासंघ के माध्यम से, तीर्थ पुरोहित महासंघ के माध्यम से इस यात्रा का शुभारंभ किया जाए। ये 10 वर्ष पूर्व हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में महाकाल मंदिर समिति के प्रवचन हाल में इसका संकल्प पारित किया गया था। आज वह पूर्ण हुआ। यह यात्रा 4 अक्टूबर को यमुना मैया की आरती करके और वहां विशाल शोभा यात्रा निकाल करके इसकी यात्रा का प्रारंभ किया, जो मथुरा से 5 अक्टूबर को सुबह जन्मभूमि से चालू होकर जयपुर, कोटा, झालावाड़ होती हुई आगर से आज नगर में प्रवेश किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा में वर्चुअली हमारे साथ जुड़ करके उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। सभी संतों का सम्मान मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यह कहा है कि इस यात्रा को केवल यह एक पार्ट है, दूसरा पार्ट इसका उज्जैन से द्वारका तक का होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो गुरु दक्षिणा में ऋषि सांदीपनि को अपने बच्चों को लौटाने के लिए संकल्प लिया था, वह यात्रा का दूसरा संकल्प हमारा जो पूरा होगा वो द्वारका तक का होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो कहा है, अगले वर्ष इस यात्रा का कार्यक्रम और मथुरा से द्वारका, उज्जैन और उज्जैन से द्वारका तक का करने का प्रयास हम करेंगे। सौभाग्य की बात है कि हमारे तीर्थ पुरोहित महासंघ, धर्म यात्रा महासंघ, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जो हमारे संगठन की पूर्व में 10 वर्ष पूर्व उज्जैन में महाकाल प्रवचन में सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रस्ताव पारित किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल से लेके भगवान के शिक्षा स्तरीय अर्थात अवंतिका सांदीपनि आश्रम तक एक यात्रा निकाली जाए। उस यात्रा, उस जो हमारा संकल्प था, वो संकल्प आज हमारा पूर्ण हुआ और भगवान सांदीपनि महाराज श्री कृष्ण बलराम जी की और भगवान महाकाल की कृपा से अयोध्या, मथुरा से लेके उज्जैन तक आज हमारी यात्रा संपन्न हुई। और इस यात्रा में जहाँ जहाँ हमारे पड़ाव थे वहाँ वहाँ धर्म सभा भी हुई और हमारे जो सनातन धर्म के संत हैं उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त होते रहे और भगवान की श्री कृष्ण बलराम और सांदीपनि जी महाराज की कृपा से हमारी यात्रा निर्विघ्न रूप से पूर्ण हुई। और इस यात्रा में जिन जिन लोगों ने हमारे प्रांत के, मध्य प्रदेश प्रांत के, उत्तर प्रदेश प्रांत के और जो है राजस्थान प्रांत को, दिल्ली प्रांत के जिन जिन लोगों का हमको सहयोग प्राप्त हुआ, हम उन सब के लिए उन साधुवाद करते हैं।